हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आज की अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के अंतर्गत दूसरी यूनिट परमाणु संरचना। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो अगर कोई ये पूछे कि भैया ये बताओ कि क्वांटम संख्याएं होती क्या है, तो हम बड़े प्यार से बता सकते हैं कि परमाणु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति के बारे में सही सही जानकारी हमें जिन संख्याओं के माध्यम से प्राप्त होती है उन संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो देखो, पहली तो हो गई हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी हो गई हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी हो गई हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी हो गई हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये जो क्वांटम संख्या होती है हमारी 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम देखो एक चीज पहले समझते हैं, ये हमको बताती क्या है। तो चलो, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या ये हमको बताती है कोष के बारे में, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, के कोष में है, यल में है, यम में है, किस में है। द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है हमको उपकोष के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस उपकोष में है। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको बताती है ऑर्बिटल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस ऑर्बिटल में है। और फिर आती है चक्रण क्वांटम संख्या, जो चक्रण की दिशा को बताती है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है यानी कि दक्षिणावर्त, या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक हम बनाते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ कई सारी कक्षाएं हैं, जैसे ये कई सारी कक्षाएं होती है, लेकिन हम 4 बनाकर काम करते हैं। देखो, पहला ये है कोष। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम कहते हैं के, इसको यल, इसको यम और इसको ईएन। कभी कभी इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको 1 2 3 और ये 4। ऐसे भी हम इलेक्ट्रॉनों को परमाणु में कोषों को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है, जिसको हम बोलते हैं यस। यस उपकोष का मतलब, यस उपकोष का मतलब ऐसे हम लोगों ने ऐसे प्रदर्शित किया, या हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे फिर इसके बाद में पी उपकोष, इसका मतलब ऐसा 3 ऑर्बिटल है पी उपकोष में, तो पता ही है। डी उपकोष, ये डी उपकोष 5 ऑर्बिटल है इसमें। और एफ इसमें, ये, और इसमें 7 ऑर्बिटल है। तो यहां पे देखो, पहले में दूसरे में क्या होता है, एक एस और एक पी, ये तो होता है।
इसमें बात करें तो इसमें एक यस, एक पी और एक डी। इसकी बात करें तो यहां पे एक यस, एक पी, एक डी और एक पीएफ उपकोष। तो इतने उपकोष हैं। तो अब यहाँ पे परमाणु जो होता है इन्हीं ऑर्बिटल में रहते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या बताएंगे, यानी कि हम 4 बातें बता सकते हैं। पहली कि परमाणु में किस कोष में है, के में है कि एल में है कि एम में है कि एन में है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कोष है ना एल वाला, तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो हम कोष के बारे में बता सकते हैं। फिर इसके बाद में हम उपकोष के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये दूसरा उपकोष है, इस दूसरे उपकोष से किस उपकोष में, यस में है कि पी में है, यस में है, तो उपकोष के बारे में भी बता सकते हैं। फिर इसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल को बताती है। तो ये जो एक उपकोष है इसमें देखो 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद में चक्रण क्वांटम संख्या हमको ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहां से मुख्य क्वांटम संख्या। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में जो क्वांटम संख्या हमको बताती है उसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको हम n से प्रकट करते हैं। और n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल n से प्रकट करते हैं, और इसका मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। फिर इसके बाद में दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या ये हमको बताती है उपकोष के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, यानी कि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसको हम स्मॉल l से प्रकट करते हैं, और l का मान n के मान पर निर्भर करता है, यानी कि l का मान n के मान पर निर्भर करता है। n के लिए l बराबर 0 सहित n-1 तक, यानी कि अगर n बराबर 1 हो तो क्या होगा, तो l बराबर 0 सहित n-1 तक, तो 0 ही तो होगा, 1 में 1 गया तो 0, तो मतलब 0। अगर n बराबर हम 2 रख दें तो l बराबर कितना होगा, l बराबर हो जाएगा हमारा 0 और 1, यानी कि 2 मान होंगे, 2 उपकोष होंगे। n बराबर 3 तो l बराबर 0, 1, 2, यानी कि 3 उपकोष होंगे। और n बराबर अगर हम 4 रखें तो l बराबर 0, 1, 2, 3, ये मान होंगे। यानी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो गया उपकोष, और उपकोष के लिए l का मान। तो देखो यस उपकोष के लिए 0, अगर l का मान 0 है तो इसका मतलब है यस उपकोष, p
1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये चार्ट थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पे अगर एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है तो एस उपकोष 0 को प्रदर्शित कर रहा है, या एल का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। अगर एल का मान 1 आ रहा है तो मान लो पी उपकोष में है, एल बराबर 2 है तो डी उपकोष में, और एल बराबर अगर 3 है तो एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये थी द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसमें हम ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, ये देखो पहला है n बराबर 1 यानी कि पहले में केवल एक यस उपकोष है, ये एक यस उपकोष, ये केवल 0 है तो इसका मतलब यस। फिर दूसरे में आ जाओ, दूसरे में देखो एक ये है और एक ये, यस भी है और पी भी है, ठीक है। दूसरे में यस और पी दोनों है तो 0 यस को प्रदर्शित कर रहा है और एक पी उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरे में आ जाए तो देखो यस पी और ये देखो डी, ये डी है, ये पी, ये यस और ये डी, यानी कि ये देखो यस पी और ये डी। और चौथा कोष क्या है, इसमें देखो यस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, तो यस पी डी एफ, यस पी डी एफ। तो आए बात समझ में। तो अगर कोई पूछे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है तो बड़े प्यार से कह सकते हो कि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। और इसको हम स्मॉल यल से प्रकट करते हैं। यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है। यन के लिए यल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो यहाँ पे 0 से लेकर n-1 तो एक रखा, n का मान पहले उपकोष में है तो एक उपकोष, दूसरे में है तो 2 उपकोष, तीसरे कोष की बात करें तो 3 उपकोष, चौथे की बात करें तो 4 उपकोष। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे चलो इसको इरेज कर देते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह तीसरी, यह वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। और इसको स्मॉल यम से प्रकट करते हैं और यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है, यानी कि यल के लिए यम के मान -यल से 0 सहित +यल तक ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे जब यल बराबर 0 तो यम बराबर कितना होगा, -यल से +यल तक, मतलब -0 से +0 तक, तो 0 ही होगा। यल बराबर अगर हम 1 रख दें तो यम का मान -यल से 0 सहित +यल तक, -1 से 0 सहित +1 तक। आई बात समझ में। यल बराबर अगर हम 2 रख दें तो क्या होगा, यम के मान -2 से -1, 0, +1 और ये +2 तक। फिर इसके बाद में और देखते हैं, जब यल बराबर 3 तो क्या होगा, तो यम बराबर -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो यहाँ पे देखो एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। 7 ऑर्बिटल। तो किस ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल की क्वांटम संख्या ऊपर लिखी हुई है। तो यम यल बराबर 2 है तो फिर यम के मान कितने होंगे, ये 5 हो सकते हैं। तो यल का मतलब 2, 2 का मतलब डी उपकोष, डी उपकोष का मतलब ये 5d ऑर्बिटल। तो ये हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है। फिर इसके बाद में आता है हमारा
चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? तो चक्रण क्वांटम संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसको स्मॉल यस से प्रकट करते हैं। और यस का मान, अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो यस का मान प्लस का हाफ होगा, और अगर वामावर्त दिशा में घूम रहा है तो यस का मान माइनस का हाफ होगा। यानी कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त, दक्षिणा का वर्त का मतलब ऊपर की दिशा में, दक्षिणावर्त हो तो क्या होगा? यस बराबर होगा प्लस का हाफ। और यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या हो? वामावर्त हो, वामावर्त हो, वामावर्त का मतलब नीचे की तरफ हो तो यस का मान होगा माइनस का 1/2। तो आई बात समझ में? तो क्वांटम संख्या अगर कोई पूछे तो बड़े आराम से बता सकते हो कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और स्थिति के बारे में सही जानकारी हमें जिन संख्याओं के माध्यम से प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या वो होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में बताती है। इसको यन से प्रकट करते हैं और यन का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है, यानी कि यन बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे। द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करें तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है, और इसको स्मॉल यल से प्रकट करते हैं। यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है। यन के लिए यल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, यानी कि अगर n बराबर 1 है तो यल बराबर 0, n बराबर 2 तो यल बराबर 0 और 1, n बराबर 3 तो यल बराबर 0 1 2, n बराबर 4 तो यल बराबर 0 1 2 3। अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है, और इसको हम यम से प्रकट करते हैं। यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। यल के लिए यम का मान होता है -यल से 0 सहित +l तक। अगर हम यल का मान 0 रख दें तो यम का मान भी 0, यल का मान 1 तो यम का मान -1 0 और +1, यानी कि 1 2 3 3 ऑर्बिटल होंगे। और यल बराबर 2 तो यम का मान कितना होगा? -2 -1 0 +1 +2, यानी कि 5 ऑर्बिटल। और अगर यल बराबर 3 है तो यम बराबर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि 7 ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर आती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है, वो किस दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है कि वामावर्त घूम रहा है। अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है या दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो फिर यस का मान प्लस का हाफ होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर यस का मान माइनस का हाफ होता है। तो उम्मीद है कि ये सारी क्वांटम संख्या अच्छे से समझ में आई होंगी। चलो एक सवाल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक ले लें, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। यानी कि ऑक्सीजन के अंतिम
इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो क्या करेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन परमाणु ओ परमाणु क्रमांक होता है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, ये तो होगा। अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाएगा ना, इसमें, इसी में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसी में है ना। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना होगा, तो n बराबर देखो ये इधर देखो 1 2 3, ये 1 2 2, तो ये 2 जो है यही मुख्य क्वांटम संख्या है, ये कोष को प्रदर्शित करती है ना कि ये दूसरे कोष का कोष है, तो n बराबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर। अब देखो किस कोष में इलेक्ट्रॉन p में है, और p के लिए कितना होता है, p के लिए होता है 1, तो यहाँ पे L का मान कितना आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 1। ठीक, फिर इसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि m बराबर, अब देखो L बराबर 1 है, तो m बराबर कितना होगा, m बराबर होगा -1, 0, प्लस का 1, ये 3 मान होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो देखो 2 2 4 तो हो गए, फिर ये 5वां 6वां 7वां और ये 8वां, यही अंतिम इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, -1 पे, तो m बराबर कितना होगा, ये m बराबर -1। ठीक, फिर इसके बाद में आ गया चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, तो ये क्या होगा, चक्रण देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में है ना, नीचे की दिशा में हो तो s का मान -1/2 होता है, तो s का मान कितना होगा, s बराबर -1/2। तो आई बात समझ में, यहाँ पे तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये सवाल करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर +½ क्वांटम संख्या वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या चाहिए, n बराबर 3 यानी कि तीसरा कोष है ना, तो ये तो हो गया 3, फिर l का मान 1 का मतलब p, यानी कि ये हो गया तुम्हारा p, और m बराबर 0, तो m बराबर 0 का मतलब क्या होगा, m बराबर 0 का मतलब अब p कोष है -1 0 +1, ये तो होता है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 1, m बराबर 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और +½
प्लस का हाफ, तो प्लस का हाफ यहाँ प्लस का हाफ, तो प्लस का हाफ का मतलब ऊपर की दिशा में ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा, यानी कि पूरा कर लो इसको, 1 2 3 1 2, बस यहाँ पे कर दो 2, इसको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, पूरा कर लो इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर क्वांटम संख्याएं दी गई हो तो हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, साथ ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 13 14, यानी कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसकी क्वांटम संख्या कितनी है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना है, 14। यानी कि ये जो क्वांटम संख्या है, ये जिस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है उस इलेक्ट्रॉन, अगर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक ये होगा, और इसमें परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक होगा 14। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फिर इनको अच्छे से कई बार देखो, देखने के बाद इसको समझो, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि अगली बार थोड़ा सा और अच्छे से जैसा चाहते हो उस ढंग से समझाने का प्रयास किया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।